गवर्नर जू और मिस्टर वोंग साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। मिस्टर वोंग गवर्नर जू से कह रहा होता है हमें अभी भी खुद को संतुष्ट करना होगा, भले ही वो लेडी यहाँ से भाग गई हो। गवर्नर जू मिस्टर वोंग से कहता है खुद को संभालो, भले ही वो लेडी यहाँ से भाग गई हो। अगर उसे अपनी कंपनी बचानी है तो वो हमारे पास आएगी जरूर, अभी या बाद में, मगर आएगी। मिस्टर वोंग कहता है ये अच्छा है, लेकिन वो आएगी तो पहली बार मैं जाऊंगा क्योंकि मैं इतनी दूर से बस उसके लिए आया था। गवर्नर जू कहता है बिल्कुल नहीं, हम दोनों साथ में जाएंगे, ये मजेदार होगा जब वो हमारे सामने जमीन पर होगी। मिस्टर वोंग कहता है दोनों साथ में, आप तो मुझसे बेहतर खिलाड़ी निकले, और वो दोनों हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पे यूटेन आ जाता है और कहता है हे तुम दोनों, लगता है तुम दोनों अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो साथ में। गवर्नर जू यूटेन को देख के कहता है हे तुम कौन हो। तभी यूटेन पास आ जाता है और बियर बॉटल उठाता है और गवर्नर जू के सर पर मार देता है। तभी गवर्नर जू के सर से खून निकलने लगता है और यूटेन कह रहा होता है तुमने मेरी मंगेतर के साथ खिलवाड़ करने का सोचा भी कैसे। पीछे मिस्टर वोंग यूटेन से कह रहा होता है हम जाए जिसके साथ खिलवाड़ करे, तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले। और गवर्नर जू भी कह रहा होता है तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। ये सब सुनने के बाद यूटेन प्लेट उठा लेता है और मिस्टर वोंग और गवर्नर जू पर मार देता है, जिससे उन दोनों के सर से खून निकलने लगता है। तभी मिस्टर वोंग खड़ा हो जाता है और यूटेन से कहता है मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और वो आगे बढ़ ही रहा होता है तभी वो एक बार की रुक जाता है और कहता है मैं अपने शरीर को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा कहते ही वो नीचे गिर जाता है। तभी गवर्नर जू चिल्लाते हुए कहता है मेरे दोस्त, मैं अपना शरीर नहीं हिला पा रहा हूँ। यूटियन डाइनिंग टेबल के पास जाता है और एक सूप को देखता है और उन दोनों से कहता है ये सूप तो अभी गर्म है, लगता है तुम दोनों ने इसे कुछ देर पहले ही मंगाया है। चलो इस सूप को तुम्हारे सर पर जो घाव है उस पे डालते हैं और देखते हैं तुम लोग का रिएक्शन क्या होता है। गवर्नर जू और मिस्टर वोंग ये सब सुनकर शौक हो जाते हैं और यूटेन वो सूप उन दोनों के सर पर डाल देता है और वो लोग तड़प रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं। और मिस्टर वोंग यूटेन से कह रहा होता है क्या तुम जानवर हो। गवर्नर जू कहता है तुम्हें मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। यूटेन ये सब सुनने के बाद एक प्लेट गवर्नर जू के सर पर मारता है। यूटेन गवर्नर जू का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है अब मैं तुमसे पूछता हूँ, बताओ क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। और गवर्नर जू डरते हुए कहता है नहीं। यूटेन ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और उसके चेहरे पर एक प्लेट मारता है और कहता है कि तुम्हें ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि गॉड ऑफ मेडिसिन कौन है। और उसके चेहरे पर प्लेट मार मार के उसका चेहरा लहूलुहान कर देता है। यूटेन उसे छोड़ने के बाद कहता है लेकिन ये शरीर गॉड ऑफ मेडिसिन कहलाने के लायक नहीं, ये शरीर बहुत जल्दी थक जाती है। यूटेन पीछे मिस्टर वोंग को देखता है और उससे भी वही सवाल पूछता है कि हे तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। मिस्टर वोंग थोड़ा चालाक होता है और रोते हंसते हुए कहता है हाँ हाँ आप मिस्टर गॉड ऑफ मेडिसिन है, मिस्टर गॉड ऑफ मेडिसिन प्लीज मुझे छोड़ दीजिए मिस्टर गॉड ऑफ मेडिसिन। यूटेन मिस्टर वोंग के करीब आ जाता है, उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है मिस्टर गॉड ऑफ मेडिसिन तुमसे एक सवाल पूछते हैं, क्या तुम्हें लड़के पसंद है। मिस्टर वोंग ना में जवाब देता है। तभी यूटेन उसके सर पर प्लेट मारता है और कहता है कहो कि तुम्हें पसंद है। मिस्टर वोंग डरते हुए कहता है हाँ मुझे पसंद है। और यूटेन कहता है ठीक है मेडिसिन गॉड तुम्हें वो देंगे जो तुम्हें चाहिए, और एक दवाई को वहां पे फैला देता है और जाते हुए कहता है मजे करो। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वेटर बाहर आया होता है और नॉक कर रहा होता है और कह रहा होता है सर जो आपने डिनर मंगाया था वो आ चुका है। और वो अजीब अजीब आवाज सुनता है। तभी वो डोर ओपन करता है, देख के डर जाता है और उससे पूरा प्लेट नीचे गिर जाता है जिससे वो टूट जाता है। अगल बगल के वेटर ये आवाज सुन के कहते हैं वहाँ क्या हुआ, जाके देखना होगा, चलो चलो। दोनों वेटर पहुंचते हैं तो देख के वो भी शॉक हो जाते हैं और वहाँ तो कुछ और ही हो रहा होता है। उन तीनों में से एक कहता है क्या मैं जो देख रहा हूँ क्या वो सच है, और वहाँ पे वीडियो बनाने लगता है। हमें फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चांग जियोमी आ जाती है और वहाँ की फुटेज चेक कर रही होती है। वहाँ की मैनेजर चांग जियोमी की फुटेज दिखा रही होती है और चांग जियोमी को कह रही होती है देखिए कोई अननोन पर्सन उस रूम के अंदर जा रहा है। चांग जियोमी से देख के कहती है तुम ठरकी यूटियन, मैं तुम्हें मारने आ रही हूँ। फिर सीन कट होता है बैंक में दिखाया जाता है जहाँ यूटियन उस बैंक वाली लेडी से अजीब तरह से फ्लर्टिंग कर रहा होता है और कह रहा होता है हे लिटिल सिस्टर तुम कैसी हो, वैसे मैं तुम्हारे बारे में रात भर सोचता रहा, तुम मुझे बिग ब्रदर बुलाओ ठीक है। वो लेडी यूटियन को थैंक्स कहती है रॉबरी के दिन उसे बचाने के लिए। यूटेन कहता है थैंक्स काफी नहीं होगा, तुम मेरे साथ रात को डिनर करने चलोगी। वो लेडी कहती है ठीक है मैं काम खत्म करने के बाद आपके साथ चलूंगी। यूटेन कहता है वैसे तुम शर्माते हुए और भी खूबसूरत लगती हो, वैसे तुम मुझे सिर्फ ब्रदर बुलाओ। वो लेडी कहती है आप मुझे मेरा काम करने दीजिए। यूटेन कहता है तुम मुझे ब्रदर बुलाओगी तो कोई तुम्हें मार नहीं देगा। यूटेन के पीछे वाली लेडी यूटेन के बहुत पास आ जाती है और कहती है बिग ब्रदर। यूटेन कहता है हाँ ऐसे ही, देखो कितना आसान है। वो लेडी कहती है बिग ब्रदर अगर तुम पैसे निकलवा चुके हो या जमा करवा चुके हो तो जल्दी करो, पीछे और लोग भी हैं। यूटेन उस लेडी को चेक देते हुए कहता है इस चेक के सारे पैसे निकाल दो, मैं तुमसे दूसरे टाइम में मिलने आऊंगा। वो लेडी उस चेक को लेते हुए कहती है ओह एक और 30 लाख का चेक, ये तो सच में अमीर लगता है रात को डिनर करने के बाद मुझे घर आना नहीं पड़ेगा। सीन कट होता है मिस चैंग को देखते हैं जिसकी आंख खुल चुकी होती है और कहती है ये मेरा घर तो नहीं है। तभी एक बार की उड़ जाती है और कहती है मैं कहाँ हूँ। तभी वो अपने कपड़े को देखती है और कहती है किसी ने मेरे कपड़े बदले, और रोने लगती है और कहती है उन दोनों बदमाशों ने मेरे साथ कर लिया, और रोने लगती है फिर से। तभी वो कहती है वेट ये मेरा फर्स्ट टाइम था, तभी मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा, और वो कुछ चेक करने लगती है और कहती है मुझे धुंधला धुंधला याद है कि वहाँ पे यूटेन आया था लेकिन मुझे वो क्यों बचाएगा। बाहर देखते हुए कहती है मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, वैसे भी वो लापता है, वो यहाँ कैसे आ सकता है। बाद में दिखाया जाता है मिस चैंग ने अपना फोन रिकॉर्डिंग पे लगाया होता है कि रात को जो भी हो और रिकॉर्ड हो जाए और वो बाद में सुन सके। मिस चैंग रिकॉर्डिंग प्ले करती है और सुनती है कि उसके साथ क्या हुआ रात को,
और वो यूटन की आवाज़ सुनती है और कहती है ये तो मेरे मंगेतर की आवाज़ है। रिकॉर्डिंग में यूटन कह रहा होता है ये क्या कर रही हो तुम, इसे मत छुओ वरना मैं बेकाबू हो जाऊंगा। तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं तुम्हारे मफिन को मक्खन लगा रहा हूँ। अरे नहीं, तुमने तो अपने कपड़े फाड़ दिए, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो वरना मैं बेकाबू हो जाऊंगा, खुद पे काबू नहीं रख पाऊंगा। ये कितना अच्छा शरीर है, क्या मुझे इसे छूना चाहिए? वैसे आसपास कोई है नहीं, बस अच्छा होना चाहिए। मिस चैंग ये सब बातें सुन रही होती है और मिस चैंग कह रही होती है ये वही है, ये वही है, लेकिन इतना अच्छा मौका होने के बावजूद इसने मेरे साथ कुछ किया क्यों नहीं? क्या फर्क पड़ता है कि मुझे पता है कि मुझे किसने बचाया, लेकिन मैंने गवर्नर जू को नाराज कर दिया है। अब मेरी कंपनी को बचाने के लिए मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे? तभी वहाँ मिस चैंग की सिक्योरिटी आ जाती है भागते हुए और मिस चैंग को पकड़ लेती है, रोने लगती है और कह रही होती है मिस चैंग आप कहाँ थी? मैं आपको पूरी जगह ढूंढ रही थी, मुझे लगा उन दोनों बदमाशों ने आपके साथ कुछ गलत किया, मैं तो पुलिस को कॉल करने वाली थी। मिस चैंग सिक्योरिटी को चुप कराते हुए कहती है मैं ठीक हूँ, किसी ने मुझे बचा लिया है। सिक्योरिटी कहती है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन मुझे आपको कुछ दिखाना है। वो रात का सीन दिखाती है जहाँ गवर्नर जू और गवर्नर वोंग बड़े फेमस हो रहे होते हैं अपने रात के कांड की वजह से। मिस चैंग ये देख के शौक हो जाती है और मन में कह रही होती है क्या ये उसी ने किया है? तभी सिक्योरिटी कहती है हाँ मिस चैंग आपको मुझे कुछ और भी बताना है कि हमारी कंपनी को किसी ने 29 लाख रुपए दिए हैं। मिस चैंग कहती है क्या वो हमारे क्लाइंट में से एक है? सिक्योरिटी कहती है हो सकता है, लेकिन कभी हमारे क्लाइंट ने इतना पैसा नहीं लिया। मिस चैंग सोचने लगती है कि वो कौन है, तभी वहाँ दरवाजा नॉक करता है कोई। वो पुलिस होती है और कह रही होती है हम पुलिस से हैं मिस चैंग, गवर्नर जू के रात के इंसिडेंट के बारे में हम जांच कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें जांच करने में। फिर सीन कट होता है, मिस चैंग का घर दिखाया जाता है जहां कोई दरवाजा नॉक करता है, यूटेन उठता है जो नीली निक्कर पहना होता है और दरवाजा खोलते ही देखता है सामने कि चांग जियोमी सामने खड़ी होती है और कह रही होती है तुम यहाँ अभी भी कुछ गंदा काम कर रहे हो है ना गंदे इंसान। तभी यूटेन सेक्सी पोज देता है और कहता है क्या हुआ, मेरा टच तुम्हें महसूस हुआ क्या वहाँ तक? चांग जियोमी खुद को संभालती है और कहती है तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना होगा, हमें कुछ जांच करनी है। तभी यूटेन मना करके जाने लगता है। तभी चांग जियोमी वॉकी टॉकी पे बात करने लगती है और कहती है सर मेरे सामने बहुत बड़े टेररिस्ट भाग रहा है, आप कहे तो गोली मार दूं। यूटन कहता है रुको मैं कपड़े तो पहन लूं या ऐसे ही मुझे पुलिस स्टेशन ले जाओगी। यूटन सेक्सी से पोज देते हुए पैंट पहन रहा होता है और चांग जियोमी उसे देख के गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम तो अंदर गए थे पैंट पहनने, तो बाहर कैसे आ गए? फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। चांग जियोमी कार लेके आई होती है और यूटन से कह रही होती है चलो अंदर बैठो, ये है हमारी सवारी। तभी यूटन बैठने से मना कर देता है और कहता है मेरे पास खुद की सवारी है और उसे लेने जाने लगता है। चांग जियोमी यूटन को देख के गुस्सा हो रही होती है और कह रही होती है ये बदमाश, तभी इसने खुद की कार ले ली, वाह तरक्की बड़ी तेज हो रही है। और यूटन अपनी सवारी लेके आ रहा होता है जो एक साइकिल होती है। चांग जियोमी यूटन को देख के सदमे में चली जाती है और कहती है क्या ये है तुम्हारी सवारी? यूटन शर्माते हुए कहता है हाँ यही है मेरी सवारी, मैंने इसे पिछली बार देखा था तो मैं इसे पा नहीं पाया था, लेकिन अब मैं इसे पा चुका हूँ तो अब मैं इसे किसी को नहीं दूंगा, अब चलो अब। और वहाँ से यूटन जाने लगता है। यूटन आगे आगे जा रहा होता है और पीछे चांग जियोमी कार से फॉलो कर रही होती है। अगल बगल के लोग यूटन को देख के कह रहे होते हैं ए उसे देखो, वो जो साइकिल चला रहा है उसका तो 10 साल पहले ही मॉडल जा चुका है, मगर वो कार उसको फॉलो क्यों कर रही है? क्या वो आदमी अमीर है? चांग जियोमी कार में बैठी होती है और उसे देख के ऐसा लग रहा होता है कि कोई उसे टॉर्चर कर रहा है। वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और यूटन वहां पहुंचते ही एक जरूरी काम करता है, अपने साइकिल को तार लगाता है और चांग जियोमी उसे देख रही होती है और कहती है क्या तुम अपनी साइकिल कार पार्किंग के बगल नहीं लगा सकते? यूटन कहता है यही तो कारण है कि तुम्हें साइकिल का वैल्यू नहीं पता। चांग जियोमी कहती है यूटन से अंदर चलो। यूटन अंदर जाने लगता है। तभी चांग जियोमी कहती है एक ही टाइम पे हमने एक और को बुलाया है पूछताछ के लिए। यूटन कहता है ठीक है और अंदर चला जाता है। तभी मिस चैंग शॉक हो जाती है और यूटन भी उसे वहां देखकर शॉक हो जाता है। यूटन मिस चैंग के पास जाता है और कहता है क्या तुम ठीक हो? मिस चैंग स्माइल देती है और कहती है क्या तुम नहीं चाहते कि मैं ठीक हो जाऊं? यूटन कहता है मेरा ये मतलब नहीं था। तभी मिस चैंग शांत हो जाती है और रोते हुए चिल्लाते हुए कहती है यूटन से तो तुम्हारा क्या मतलब था? तुम क्या कहने से चूक गए? मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ, एक खिलौना? तभी यूटन कहता है मुझे माफ कर दो। मिस चैंग उसे देख रही होती है और बगल में चांग जियोमी कह रही होती है अपने घर का मामला घर में सुलझाओ, ये पुलिस स्टेशन है तुम्हारा घर नहीं। फिर सीन कट होता है, हमें कॉफी शॉप को दिखाया जाता है जहाँ मिस चैंग और यूटन साथ में आए होते हैं। यूटन मिस चैंग से कहता है क्या तुम खुश हो कि तुमने मुझसे सगाई की है? मिस चैंग यूटन को देख रही होती है और कहती है मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दूं इससे पहले तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। मुझे बताओ क्या तुमने मुझे बचाया? मुझे बताओ, मैं सच जानना चाहती हूँ। यूटन कहता है हाँ अनजाने में मैंने तुम्हें बचाया है। मिस चैंग कहती है तुम्हें पता कैसे चला कि मैं वहाँ थी और उस परिस्थिति में तुमने मेरा फायदा क्यों नहीं उठाया? यूटन कहता है मैं तो तुमसे बस टकरा गया था, अगर मैं तुम्हारा फायदा उठाता तुम तो मुझसे और भी नफरत करने लगती। मिस चैंग यूटन से कहती है थैंक्स और मन में कहने लगती है ये वही मंगीतर है जो पहले हुआ करता था। और यूटन से कहती है और वो चाइनीज मेडिसिन के बारे में क्या? मुझे याद है तुम्हें इससे पहले इसके बारे में कुछ नहीं पता था। यूटन कहता है वो तो एक घरेलू उपाय है और ज्यादा कुछ नहीं। वैसे तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या तुम खुश हो कि तुमने मुझसे सगाई की है? मिस चैंग रोने लगती है और कहती है तुम्हारा सवाल, तुम दूसरी लड़कियों के साथ खिलवाड़ करते रहते हो, तुम लापता हो गए बिना बताए, मुझे अकेला छोड़ दिया और पूछते हो मुझसे क्या मैं खुश हूँ? यूटन को सोचता है और कहता है मिस चैंग कैक्सीन चलो सगाई तोड़ दे। मिस चैंग शौक होते हुए कहती है तुमने क्या कहा? यूटन खड़ा हो जाता है, जाते हुए कह रहा होता है तुम मेरे जैसे इंसान के साथ कभी खुश नहीं रह सकती, हमारे द्वारा सगाई तोड़ने के बाद कंपनी तुम्हारी होगी, तुम इसके लायक हो। तभी मिस चैंग खड़ी हो जाती कुछ बोलने के लिए, तभी यूटन कह देता है
मैं तुमसे 2 दिनों में इस पर चर्चा करने के लिए तुम्हारे घर जाऊंगा। मिस चैंग ये सुनने के बाद शॉक हो जाती है। फिर सीन कट होता है, हमें मिस चैंग का घर दिखाया जाता है जहाँ मिस चैंग बैठी होती है सोफे पर और ऊपर देख रही होती है। मिस चैंग के मॉम डैड अगल बगल बैठे होते हैं और उसकी मॉम कह रही होती है, चैन जब से आई हो अजीब बर्ताव कर रही हो, सब ठीक तो है ना। और बगल में बैठे डैड उसके कह रहे होते हैं, बेटा क्या कुछ बुरा हुआ। फिर मिस चैंग कहती है वह सगाई तोड़ना चाहता है। ये सब सुनने के बाद मॉम डैड के पैरों तक जमीन खिसक जाती है और वो कहने लगते हैं, क्या यूटियन ने वाकई में उसने ऐसा कहा, और कंपनी का क्या। मिस चैंग कहती है कंपनी मुझे दे दी। उसके पापा ये सब सुनकर खुश हो जाते और कहते हैं बहुत सही, मुझे पता ही था ऐसा ही होने वाला है। अच्छा हुआ उस ठरकी इंसान से तुम्हारा छुटकारा मिल गया। और बगल में उसकी मॉम कहती है, आज जब तुम्हारी छोटी बहन आई है इसी बात पे चलो पार्टी करते हैं। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, कितनी अच्छी खबर है। तभी मिस चैंग खड़ी हो जाती है, जाने लगती है और कह रही होती है, मेरा पार्टी करने का मूड नहीं है तो आप लोग जाइए और पार्टी करिए। उसकी मॉम अपने हस्बैंड से कहती है, क्या आपने देखा हमारी बेटी खुश नहीं है। चैंग के डैड कहते हैं, तरक्की के रूप में तो उसे खुश होना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा निराश लगती है। फिर सीन कट होता है जहाँ मिस चैंग सावल ले रही होती है और कह रही होती है वो बदल गया है। उस बेवकूफ उस थरकी से छुटकारा पाना आसान नहीं था, मैं आज़ाद हूँ। तभी मुझे इस बात को लेकर खुशी नहीं है, पता नहीं क्यों। मैं यूटियन मिस चैंग के घर आया होता है साइकिल से और मिस चैंग के मॉम डैड यूटियन को देख के शौक हो जाते हैं और कहते हैं, क्या वो साइकिल चला रहा है सच में। और मिस चैंग भी यूटियन को देख के कह रही होती है वो सच में बदल गया है। फिर वो लोग घर के अंदर आ जाते हैं और मिस चैंग के मॉम डैड के सामने यूटियन बैठा होता है और यूटियन कह रहा होता है, मैं यहाँ आया हूँ सगाई तोड़ने के लिए, मैं मिस चैंग के साथ रहने के लायक नहीं हूँ। उसने मेरे साथ सगाई कर बहुत कुछ झेला है, अब समय आ गया है कि हम सगाई तोड़ दें। मिस चैंग के मॉम डैड एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी उसके डैड कहते हैं, चलो अच्छा है तुम्हें एहसास तो हुआ, वैसे अब क्या तुम अपने परिवार के पास वापस जाओगे। यूटियन कहता है, कौन सा परिवार, वो तो मेरे आसपास ऑर्डर देने के लायक भी नहीं है। मिस चैंग के डैड कहते हैं, ये परिवार ने आपको अपनाया नहीं तो ऐसा है तो वो लोग मेरी बेटी को कंपनी क्यों देंगे। यूटियन खड़ा हो जाता है और कहता है, क्योंकि ये इसके हकदार है, जब तक मैंने इस कंपनी के लिए कुछ नहीं किया तब तक ये इस कंपनी को मैनेज कर रही है। और चैंग कैक्सिन, तुम इस डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर कर दो तो ये कंपनी तुम्हारी होगी। मिस चैंग कहती है, तुम इसे यहीं छोड़ दो, जब मैं तुमसे आजाद हो जाऊंगी तो मैं इसे देखूंगी। तभी मिस चैंग के डैड शॉक हो जाते हैं और धीमे से कहते हैं, तुम क्या कह रही हो, तुम्हें अंदाजा भी है। मिस चैंग कहती है, हाँ मुझे पता है कि मैं क्या कह रही हूँ। मिस्टर यूटियन, क्या तुमने कंपनी के अकाउंट में वो पैसे डलवाए। यूटियन कहता है, हाँ। तभी मिस चैंग गुस्सा हो जाती है और कहती है, अगर आप सगाई तोड़ने ही जा रहे थे तो आपने ऐसा क्यों किया। यूटियन कहता है, जो भी तुम्हें दुख हुआ है मेरी वजह से, ये बस उसी के लिए है, तुम इसे एक तरह का माफीनामा समझ सकती हो। मिस चैंग शॉक हो जाती है और कहती है, क्या माफीनामा, तुम मुझसे छुटकारा पाने के लिए मुझसे बिना आंख मिलाए तुमने मुझे 29 लाख रुपए दे दिए। मिस चैंग के डैड ये सब सुनकर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, क्या 29 लाख। तभी उनके सीने में दर्द होने लगता है और वो नीचे गिर जाते हैं। तभी उनके बगल में उनकी वाइफ आती है और कहती है, मेडिसिन, इन्हें मेडिसिन चाहिए। और मिस चैंग अपने डैड को देखती है और कहती है, डैड। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस चैंग को डैड को मेडिसिन दे दी होती है और लेटाए होते हैं और कह रहे होते हैं, डॉक्टर ने आपको काम करने से मना किया है, क्या आपने नहीं सुना था। मिस चैंग के डैड तो एक ही बात कह रहे होते हैं, 29 लाख, क्या उनकी कोई वैल्यू नहीं। तभी उनके सीने में दर्द होने लगता है और मिस चैंग कहती है, चलिए आपको हम हॉस्पिटल ले चलते हैं। तभी वहाँ यूटियन आ जाता है और कहता है, हटो एक बार मैं चेक करता हूँ। और मिस चैंग के मॉम डैड यूटियन को देख रहे होते हैं। तभी यूटियन अपनी 2 उंगली निकालता है और मिस चैंग के डैड को ऊपर मारने लगता है और अजीब तरह से मार रहा, तो बहुत स्पीड में मार रहा होता है, मगर जो भी कर रहा होता है काम कर रहा होता है। और उसके डैड कह रहे होते हैं, अच्छा लग रहा है। मिस चैंग यूटियन को ऐसा करते हुए देख के शॉक हो जाती है और कहती है, इसे आता है कि मसाज कैसे किया जाता है, लेकिन इसने ऐसा कहाँ से सीखा। तभी यूटियन एक पर्ची निकाल लेता है और मिस चैंग के डैड के बारे में बताने लगता है कि उन्हें क्या क्या बीमारी है। और वो पर्ची मिस चैंग को दे देता है और कहता है, टाइम टाइम पर दवाई देते रहना। मिस चैंग और उसकी मॉम यूटियन को देखे जा रही होती है। यूटियन कहता है, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं, जैसे कि मैं कोई एलियन हूँ। मिस चैंग की मॉम यूटियन से कहती है, क्या तुम डॉक्टर हो, तुमने ये सब कब सीखा। यूटियन कहता है, नहीं, मेरे पास एक मेडिकल किताब थी जिसे मैंने पढ़ी और सब सीख लिया। और यूटियन वहां से जाने लगता है और मिस चैंग के डैड उसे देख रहे होते हैं। मिस चैंग उस फाइल को उठाती है और कहती है, तुम चाहते हो कि मैं इस फाइल पर सिग्नेचर करूं। और स्माइल देते हुए कहती है, मुझे इंतजार रहेगा दोबारा मिलने का।